जब कहीं टूल ही नहीं है इंडिया में कहीं किसी लेवल पे भी, तो क्यों लेते हैं ऑटो का टूल? टूल ऐसे बढ़ा रहे हैं कि जैसे हाईवे रोड पे टूल लगा होता है, वो भी ऑटो का टूल नहीं लेते। अखबारों में भी आ गई टूल हट तो गए, नु कहाँ 2 साल और बढ़वा दी, सरासर गुंडा कर दिया। दुनिया में और जगह भी तो इनकम कर रहे हैं, ऑटो से यही थोड़ी ना अलग कर रहे हैं। तो ये टूल खत्म होना चाहिए। वैसे जिस टोल को लेकर नाराज़गी है, देखिए आम जनता तो टोल पे करती है। जब हमारी गाड़ी एंटर होती है तो हमने भी एक 40 रुपये का टोल जो है वो पे किया, बल्लभगढ़ सोना रोड, और उसकी पर्ची भी मेरे पास में है। लेकिन ऑटो वाले इस बात से नाराज़ हैं, स्पेशली उनकी टोल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी, आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कहीं भी ऑटो वाले टोल नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों को पे करना पड़ता है। क्यों नाराज़ हैं आप? जी कहीं नहीं होता ऑटो का टूल, यही लेते हैं, ज़बरदस्ती लेते हैं। जब कहीं टूल ही नहीं है इंडिया में कहीं किसी लेवल पे भी, तो क्यों लेते हैं ऑटो का टूल? आप लोगों ने विरोध किया? विरोध किया, मानते ही नहीं है, वही अपनी गुंडागर्दी चलाते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं टूल लगेगा। विधायक नीरज शर्मा है यहाँ से, तो विधायक जी आते हैं, कभी आप लोगों ने उनसे बात की? जी नहीं की उन्होंने से बात, नहीं की। नहीं की। आप कितना टोल लग जाता है? जी हमारा महीने का पास बना रहे हैं फिलहाल 900 रुपये का, अच्छा, वैसे 60 रुपये की पर्ची कटती है। नहीं तो 60 रुपए की पर्ची अगर आप एक बार आते हैं तो आने जाने की है, या एक बारी की 60 रुपए की है, तो पूरे दिन में अगर 10 चक्कर लगे तो 600 रुपये। 600 रुपये हो जाएंगे 10 चक्कर के। जैसे आप किसी पुलिस वाले से बोलते हैं, हम दुनिया में कहीं भी टूल नहीं लगता ऑटो को, यहाँ क्यों लगता है? भाई यहाँ तो लगेगा, इनकम कर रहे हो आप इससे। दुनिया में और जगह भी तो इनकम कर रहे हैं, ऑटो से यही थोड़ी ना अलग कर रहे हैं। दुनिया में हर जगह इनकम हो रही है ना, तो ये टूल ख़त्म होना चाहिए। आपने भी ऑटो EMI पे लिया हुआ है, कितने का पड़ा था? जी 287 का कोटेशन है, 1,30,000 ब्याज है उसका, 4 लाख का पड़ता है ऑटो। पर मंथ कितनी किश्त आ रही है? 10,000 रुपये की। और रोज़ की कितनी कमाई होती है? क्योंकि सवारियों के ऊपर है, कई बार आई नहीं आई, तो महीने का कितना हो जाता है? जी वही है 900, 800, 700 जैसे सवारी मिलती है उसी हिसाब से। अब 400-500 रुपये तो किस्त में ही चले जाते हैं, उसका मेंटेनेंस भी है। 500 रुपये तो डेली का मान के चलो ऑटो के मेंटेनेंस के लिए, किस्त और मेंटेनेंस, वही 200-300 में कहाँ गुजारा हो रहा है। हम अपने बच्चे पढ़ाएं या फिर क्या करें? कुछ नहीं होता, बस घर का खर्चा चलता है, वो भी जैसा भी चल रहा है। क्या समस्याएं हैं? समस्या बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है ऑटो वालों को। ये लगा लो कि ये टूल इतना महंगा कर रखा है, पहले 300 का था, फिर 500 का कर दिया, फिर 600 का कर दिया, अब 800 का कर दिया। ये लगा लो 200 रुपये अब बढ़ा दिए। तो इतनी कमाई धमाई रोड पे हो नहीं रही है, इसलिए टूल देने के लिए बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, एक दिन में कितने चक्कर लगा लेते हैं आप? कितने चक्कर लग जाते हैं? ये तो जी यहाँ पे एक तो नंबर आता नहीं, 5 भी लग जाते हैं, 6 भी लग जाते हैं, 4 भी लग जाते हैं, 2 भी लग जाते हैं। ये तो ऐसा है, सवारियों के ऊपर है, अगर सवारी निकलती हैं तो चक्कर लग जाते हैं, नहीं तो अन्यथा बस इतनी है रोड पे, हर आधे घंटे में 20 मिनट में बस आती हैं, वो ले जाती है सवारी, इतनी चक्कर लग नहीं पाते इनके। अच्छा, बस की सर्विस की आप बात करें, मुझे एक चीज़ बताइए। अमूमन एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि ऑटो वालों में एकता नहीं रहती कई बार। हाँ जी, ऑटो वालों में एकता नहीं है। अगर एकता होती तो ये समस्या का सामना करना नहीं पड़ता हमें, जो ये 200 रुपये बढ़े हैं। क्योंकि अगर 10 बंदे रुक जाते हैं, 10 के बजाय 20 ऑटो चलाते हैं, 10 तो रुक जाएंगे, अन्यथा 20 और चलाएंगे ऑटो। तो इसलिए एकता नहीं है। एकता हो तो सारे काम हो जाते हैं। ये रोड का जो मसला है, रोड इतना ख़राब है, पाली गांव को पार करके तो रोड को तो ये ढूंढना पड़ता है, रोड से साइड से निकले किधर से, क्योंकि सवारी इसमें 4-5 सवारी बैठी होती हैं। अगर किसी गड्ढे में पहिया चला जाता है तो ऑटो गिर भी जाता है। ये समस्या भी, और 2-4 ऑटो गिर चुके हैं। हाँ, सवारियों के भी लग गया, ऐसी परेशानी आई हैं 2-4। तो ये टूल बढ़ा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ा रहे जा रहे हैं, और जो कि है समस्या इतनी आ रही है, रोड ज़्यादा ख़राब है, उसको सही नहीं करते ये है। और जो कि टूल पे जो लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, ये कि ऐसी कोई परेशानी है बहुत ज़्यादा है। कोई भी परेशानी हो जाती है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं और एम्बुलेंस नहीं होती है। और टूल ऐसे बढ़ा रहे हैं कि जैसे हाईवे रोड पे टूल लगा होता है, वो भी ऑटो का टूल नहीं लेते। हाईवे रोड पे इधर निकल जाओ, NH ये जो अपना पलवल का मथुरा वाला रोड है, आगरे वाला, कहीं भी चले जाओ, अन्यथा कहीं भी दुनिया में कहीं वो टूल नहीं लगता। ये टूल ले रहे हैं ऑटो वालों से। तो वो शायद ये मान रहे होंगे कि वो बड़ी चमचमाती चिकनी सड़कें दे रहे होंगे ना, तो फैसिलिटीज़ का पैसा मांग रहे होंगे शायद, क्योंकि सड़क हमें तो ऐसी मिली नहीं। नहीं, ऐसी तो सड़क है ही नहीं। आप यहाँ से चलो पाली गाँव में, मैं दिखाता हूँ इधर उधर, तो रोड ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत आ रही है रोड पे।
और बरसात जितने जैसे ज़्यादा बरसात हो रही है ऐसे तो ये लगा लो कि रोड ढूंढना पड़ता है। सवारी कही तो ये कहती है हमें यहीं उतार दे, ऐसा ना हो ऑटो गिर जाए, ऐसी परेशानी भी आ रही है। अब क्या करें, इतना बढ़िया टूल नहीं है जितना ज़्यादा परेशानी हो रही है इसमें। क्या क्या वीआईपी टोल बता रहे हैं आप? जी ऐसा है जी, मैं भी टेम्पो चलाता हूँ, मैं एक सवारी को ले जा रहा था, जब कह रहा है एक बुजुर्ग था, नुक ये कहा झुग्गी सी, मैंने कहा झुग्गी सी ना, मैंने कहा टूल है, नुक यू है वो टूल, मैंने कहा हाँ ये है वो टूल, कोई वीआईपी टूल नहीं है, ये नू धर्रा गए जी तंबू लगा लगा कर कहाँ से। और हरियाणा सरकार ने ख़त्म भी कर दिए, फिर भी 2 साल बढ़वा दिए, काय वजह से बढ़वा दिए, किसने बढ़वा दिया? तो सरकार ने बढ़वा दिए। ये खट्टर ने पहले ख़त्म कर दिया, लिख के भी आ गई अखबार में भी आ गई कि टूल ख़त्म है, अरे ये फिर भी लगा रखे। आप ये कह रहे हैं कि अभी तो खैर खट्टर साहब सीएम नहीं है, लेकिन जब पहले थे, अभी क्योंकि सैनी साहब बन गए, बदला गया है, और ये खैर बीजेपी का माना जाता है कि एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी कहती है, वो इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर बदल देती है। गुजरात में किया उन्होंने और उत्तराखंड में भी किया था, तो हरियाणा में भी ये एक्सपेरिमेंट किया है। खैर, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अनाउंसमेंट की कि टोल नहीं लगेगा, उसके बाद भी टोल लग रहा है। उसके बाद भी टूल लग रहा है, हट नहीं रहे। हमने कही अखबारों में भी आ गई टूल हट तो गए, नु कहाँ 2 साल और बढ़वा दी, तो फिर कौन बढ़ा रहा है इन सालन ने? कौन बढ़ा रहा हो? कोई बढ़ा भी तो रहे हो या सरकार बढ़ा रही है? काय वजह से लग रही है टूल? नहीं, बिना सरकार की मर्जी, बिना सरकार की मर्जी के तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हमें हो रही है, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। हर के पास जाते हैं हम, भुतेरे भाई जो हमारे एमएलए है ये भुतेरे है, अड़ोस पड़ोस के भी है, वे भी बेचारे अप्रोच लगाते हैं, ये हटाते नहीं है। और मैडम यहाँ पे जो है एक सबसे बड़ी जो समस्या है एक ये है, जितने भी टूल पे लग रहे हैं ना सारे अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक है, किसी के पास पढ़ने लिखना नहीं आता। पहले आएंगे देखेंगे नंबर को क्या है H438, पहले जाएंगे फिर H438 लगा के आएंगे, फिर देखेंगे ओ 0574, फिर 0 लगा के आएंगे। मतलब कि कम से कम एक गाड़ी को निकालने के लिए 20 मिनट लगा देते हैं ये लोग। सारे अनपढ़, अंगूठा टेक, कुछ भी नहीं आता उन लोगों पे, कुछ भी नहीं आता। ठीक है, मेरे पास एक पर्ची है टोल की, और यह आपकी पर्ची है। मैं क्योंकि टोल के बारे में बात करी थी और ऑटो वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने 3 टोल कटवाए हुए हैं। गुड़गांव फरीदाबाद रोड का है, बल्लभगढ़ सोना रोड पाखल जिसकी मैं बात करी जो क्रॉस करके हम आए हैं, और बल्लभगढ़ सोना रोड नुनहेरा। ये आपने इकट्ठे टोल क्यों कटवाए हैं? मैम ये इकट्ठे ही करते, तीनों टोल पार करने पड़ते हैं ना, हम क्या पता सोने की तरफ निकल जाएं सवारी को, क्योंकि बल्लभगढ़ भी जाते हैं, गुड़गांव की तरफ भी जाते हैं, इसलिए तीनों को इकट्ठे करवाने पड़ते हैं। तो इकट्ठे करवाने का फ़ायदा है या नुकसान है? अगर आप नहीं कराएंगे तो क्या होगा? ये नहीं कराएंगे तो मैडम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से निकलेगा नहीं, ऑटो 60 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी। हम एक तरफ से आने जाने की 60 रुपए की पर्ची कटती है, एक सिंगल पर्ची कटती है 40 रुपए की। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ, धौज में है। धौज में? धौज, हम धौज गांव में हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो कुछ ये कहना चाहती हूँ सरकार से, हमारे मकान भी ना है, लैटरिंग है वो भी ना, कुछ भी ना है, हम परेशान रहे में, मजबूर रहे में, हर तरीका आते। आप गरीबी रेखा में आती हैं? हाँ, गरीबाई रेखा में आते हैं हम। परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो बस मेरी तो एक लड़की है, उसकी शादी कर दी, बस मियाँ और बीवी हैं बस, वो भी उनकी मजदूरी लगे ना लगे ये तो सबको पता है। लड़का पड़का कुछ नहीं है मेरे पास। परिवार में मेरी सास भी है, दौरानी भी है वैसे, मगर मेरे तो ये दरअसल देखिए एक चीज़ है, उर्मिला जी है ना, उर्मिला जी जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि हरियाणा सरकार कहती है कि वो गरीबों को आवास की सुविधा देती है, और प्राइम मिनिस्टर का भी ये कैंपेन रहा है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी आबादी है जिसे घर की ज़रूरत है, और अमूमन न्यूज़ चैनल्स को या कैमरा को देख के लोग कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात रखें। और हमारी भी एक रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कि आप इस गांव में आइए। नीरज शर्मा जी, आप भी आइए। आपका एनआईटी ये विधानसभा क्षेत्र है ना, फरीदाबाद एनआईटी वैसे तो कहा जाता है बहुत डेवलप है, लेकिन इसकी सड़कों ने हमारी गाड़ी की जो हालत की है वो तो मैं स्पेशली नीरज शर्मा जी आपको टैग करके बताऊंगी कि आप कुछ ध्यान दीजिए। दूसरा जब आप टोल लेते हैं सड़कों के नाम पे तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप टोल लेते हैं और अच्छी सड़कें नहीं देती, तो इससे जो हादसे होते हैं उसकी जिम्मेदारी सीधा आपकी है। तो इस पर तो मैं विशेष आपसे अपील करती हूँ। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे ऑटो भाई है ये जो बहुत परेशान है। ऑटो भाई नहीं, ऑटो चलाने वाले भाई। ऑटो चलाने वाले भाई को हमारे हैं ना, भाई जो है ऑटो चलाने वाले भी भाई है, जो हमारे भाई है परेशान है। अब किस तरह से परेशान? किस तरह से परेशान है? ये है जी, जो ऑटो चलाते हैं, जो सवारी निकलती है, टोल कटता है, एक खर्चा नहीं आता इनके, जिसके टोल का खर्चा आ जाता है। हमारी समस्या की यही, टूर को फ्री करो आप।
टोल अच्छा, आप लोग भी कह रहे हैं कि टोल फ्री होना चाहिए, सभी कह रहे हैं क्या? समस्या ज़्यादा है यहाँ पर। हमारे आधे से ज़्यादा तो फाइनेंस वाले पकड़ के ले जाते हैं इन्हें, किस्त टूट जाती है। टोल के चक्कर में पहले 600 लेते थे, अब 800 कर दिए, 200 बढ़ा दिए। कौन फाइनेंस वाले कौन पकड़ के ले जाता है? फाइनेंस वाले किस्तन पे ले रखे, ये कोई क्लियर तो लेना रखे। हाँ, क्या कमा लेते हैं ये, वही 400 500 महीने में, फिर टोल 800 का कर देता है। अच्छा, तो एक मिनट, इसे समझिए ऐसे, एक मिनट, क्योंकि बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से लोगों को लगता है चलिए गाड़ी चला लें, उससे घर चला लेंगे, ऑटो लेते हैं ईएमआई पे। वैसे भी देश की सड़कों पे ज़्यादातर गाड़ियाँ ईएमआई पर हैं। अब ईएमआई पे गाड़ी ले लेना आसान है, ईएमआई भरते रहना बहुत मुश्किल है। वही समस्या लोग बता रहे हैं। क्या दिक्कत होती है? रोज का कितना निकलता है? 10,000 रुपये की तो किस्त है इसकी, महीने में 400-500 कमा रहे हैं, रास्ता तय रहना है। एक ऑटो कितने का पड़ता है? एक ऑटो तो पड़ रहा है 4.5 लाख में किस्तों पे। अच्छा, हाँ, फाइनेंस पे। अब वो भी टाइम से ना भरी जाती है, इनकी महीने की किस्त है, फिर टोल की किस्त है, फिर इनमें काम भी होता है। ये थोड़े बच्चे भी इनसे कैसे पढ़ रहे, पढ़ाए लिखाए खिलाए बच्चों को, ये बस ये टोल फ्री हो जाए। विधायक कांग्रेस का विधायक है यहाँ से, और भयंकर नाराजगी है, और कांग्रेस तो बहुत खुश है, बहुत गदगद है कि इस बार तो हरियाणा में आ रही है। विधायक चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, या फिर किसी और दल का, चाहे जेजेपी का हो, पोल तो सबकी खुलेगी अगर अपने क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है तो। आप इस मुद्दे पर जो भी सोचते हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।